कि आर्ट जनरेशन संस्था की मेरे ख्याल से ये 10वीं या 12वीं या हो सकता और ज़्यादा इनके शोध हो चुके हैं। आज जहांगीर आर्ट गैलरी में इनका शो हो रहा है और इसमें देश के बड़े बड़े गणमान्य कलाकार भाग ले रहे हैं। खाली कलाकार ही नहीं भाग ले रहे हैं बल्कि उनके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए कलाकारों को जो यहाँ मुंबई की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पधारी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, जिसमें आदरणीय पद्मश्री सोमा घोष जी पधारी हैं, डॉक्टर हमारे काकरा साहब डॉक्टर कोठारी साहब पधारे हुए हैं और अभी हम लोगों को कई लोगों का इंतज़ार है वो आ रहे हैं। मैं कला के बारे में कुछ 2 शब्द में बड़े छोटे उसमें कहना चाह रहा हूँ कि चित्रकला ललित कला का एक अंग है। ललित कला क्या होती है? ललित कला और उपयोगी कला, ये 2 कलाएं हमारे पास होती हैं जो हमें कहते हैं कि नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है। उपयोगी कला ये होती है कि जिससे हम नख से शिख तक का श्रृंगार करते हैं। तो हमारे उपयोगी चीज़ें जो भी बनती हैं, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब बहुत कुछ जो बनते हैं, ये सब उपयोगी कला में आते हैं, जिसको हम कारीगरी कहते हैं। लेकिन ललित कला जो होती है उसके 5 फैक्टर होते हैं, 5 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और 5वां वास्तु निर्माण कला। ये 5 भाग जो हैं ये ललित कला के होते हैं। उनमें से आज हम चित्रकला को यहाँ देख रहे हैं, लेकिन मंच पर संगीत की एक बहुत बड़ी हस्ती पधारी है जिनका नाम है पद्मश्री सोमा घोष जी। तो आज इस मंच पर संगीत भी आ गया है। इसमें साहित्य में कई कवि हम लोग बैठे हैं। हमारे किशन अग्रवाल जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं यहाँ पर। मैं स्वयं गीतकार हूँ और हमारे राम जी शर्मा जी बहुत अच्छे कवि हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कवि, बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार और संगीतकार और मूर्तिकार भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे। तो 4 कलाओं का संगम तो हम देख रहे हैं, साहित्य, संगीत, चित्र और मूर्तिकार। लेकिन 5वां जिसको कहते हैं स्थापत्य कला, जिसको भवन निर्माण कला कहते हैं, उसी के अंदर में तो हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये 5 कलाएँ, ललित कला के 5 अंग आज हमारे सामने हैं। इन पर आप तालियां बजा सकते हैं। तो इन 5 कलाओं में आज हमने चित्रकला का जो ये आयोजन किया है, ये दृष्टिगत होती है। जब ईश्वर ने हमें पैदा किया तो उसने हमारे मतलब हमें इंसान को पैदा करके उसके बाद माता सरस्वती के हवाले कर दिया कि सरस्वती जी अब आप इसको संभालो, कैसे ये जीवन जिएगा। सोमा जी मैं आपके लिए वो बता रहा हूँ कि जब माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने दे दिया इंसान बना के, तो माता ने कहा कि मैं इस मनुष्य को ऐसा बनाऊंगी कि ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, इसको कलाकार बना दिया। तो इसको तो कारीगरी संभाल दे दिया उसने। आप देखो ना सब, ये कौन है? ये कारपेंटर है। ये कौन है? ये लोहे का काम करने वाले हैं। ये कौन है? सोने का काम, चांदी, सब ऐसे सब बट गए। कला के ऊपर में जातियां बन गई हमारे यहाँ। कला को लोग बहुत छोटा समझते, जो पीस का कितना बड़ा विस्तार है। उसके बाद में माता ने लाखों करोड़ों बच्चे जब पैदा हुए होंगे, तो उसमें किसी बच्चे को वो ललित कला प्रदान करता है। और उस ललित कला में से उसके अंदर में एक भी कला, जैसे
संगीत अगर दे दिया तो संगीत का खाली शहनाई दे दिया उसे, शहनाई को साध लिया तो बिस्मिल्लाह खां हो गया। और किसी ने सितार खाली साध लिया, पंडित रविशंकर हो गया। किसी ने ऐसे ऐसे सब जगह मूर्तिकारिता में बहुत बड़े बड़े मूर्तिकार हुए, चित्रकारिता में हमारे हुसैन साहब, एक चीज साथ तो लीजिए आप, उसको देखिएगा तो धीरे धीरे वो आपको विश्वव्यापी बना देगा। ये कला की शक्ति है। तो हम लोगों ने, क्या माता ने, सरस्वती ने ये किया था कि बच्चे के सबसे पहले सिर पे हाथ रखा है, सिर पे